प्रिय, हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जो हमें कदापि चैन से बैठने नहीं दे रहा। ऐसा कौन सा प्रश्न है स्वामी जो आपको चिंतित कर सके? प्रिय, हमें ना जाने कितने सहस्त्र कल्प बीत गए मानव के प्राणों का हरण करते हुए। ये तो आपका धर्म है ना स्वामी, तो आप अपने धर्म का ही निर्वाह कर रहे हैं। आप उचित कह रही हैं महारानी, परंतु ये मानव का जीवन भी कितना विचित्र है ना। हम प्रतिदिन किसी न किसी के प्राण हरते हैं, उन्हें उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल प्रदान करते हैं, तो उसी प्रणाली के दायरे में रहकर हम उन्हें नर्क की कठिनतम से कठिनतम सजाएं भी प्रदान करते हैं और स्वर्ग के राज सुख भी। स्वामी, आज आप इस विषय में क्यों वार्तालाप कर रहे हैं? हमें स्वयं ज्ञात नहीं, किंतु प्रतीत हो रहा है कि कुछ असमय घटित होने वाला है। यमराज अपनी गद्दी से उठते हैं और चित्रगुप्त के पास आते हैं, जिसके बाद वो उन्हें बोलते हैं। चित्रगुप्त, आज किसके प्राण हरने हैं हमें? क्या कहती है तुम्हारी कर्मफल सूची? अभी बताता हूँ महाराज। चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखते हैं और यमराज से बोलते हैं। महाराज, मेरी पुस्तिका जिस मनुष्य के विषय में दर्शा रही है उसका नाम राजा है। आने वाली एकादशी की संध्या काल में इस मनुष्य के साथ दुर्घटना घटित होगी, जिसमें इसके प्राण इसकी देह का त्याग कर देंगे। पर इस मनुष्य का दोष क्या है चित्रगुप्त? इस मनुष्य ने अपने बाल्यकाल से ही बुरी संगति में अपना विचरण आरंभ कर दिया था महाराज। उसका यौवन आते आते उसके पाप का घड़ा पूर्णतः भर चुका है। उचित है, तो आप तैयार रहिएगा। मैं तो सदैव ही तत्पर रहता हूँ महाराज। महेश्वरी अपने कॉलेज के बाहर खड़ी होकर राजा का इंतजार कर रही होती है। यूँ तो राजा अक्सर ही लेट हो जाया करता था, पर आज उसने कुछ ज्यादा ही देर कर दी। महेश्वरी को अब बहुत गुस्सा आने लगता है। गुस्से में आकर वो खुद से बोलती है, आने दो आज इन्हें, मैं इनसे बात ही नहीं करूंगी। जब खुद परेशान होंगे ना, तब पता चलेगा कि कैसा लगता है। पर एक बार फोन कर लूं, कहीं किसी मुसीबत में ना हो। हाँ, एक बार फोन कर ही लेती हूँ। महेश्वरी राजा को 2-3 बार कॉल ट्राई करती है, पर राजा उसका कॉल नहीं उठाता। इस बात से अब उसे और भी गुस्सा आने लगता है और उसकी चिंता भी बढ़ने लगती है। तभी वो बड़बड़ाते हुए खुद से बोलती है, अरे मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं सच में किसी मुसीबत में तो नहीं है? कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं उन्हें? महेश्वरी वहीं खड़े खड़े रोने लगती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और उसे बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? आप पागल है क्या? क्यों, मैंने क्या किया? मैं कब से आपको फोन किए जा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? यार वो मेरा फोन साइलेंट पर था, इसलिए पता नहीं चला। जाओ, मैं नहीं करूँगी आपसे बात। आपको मेरी जरा भी चिंता नहीं है। माही सुनो ना। मैं नहीं मानने वाली। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा वहाँ से चला जाता है। महेश्वरी मुड़ कर देखती है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। वो एक बार फिर से परेशान हो जाती है और उसको पुकारते हुए बोलती है, प्लीज माफ कर दो, वापस आ जाओ ना। आप कहाँ चले गए? देखो, मैं अब दोबारा कभी गुस्सा नहीं करूँगी। महेश्वरी ये बोलते हुए राजा को ढूंढती रहती है, लेकिन राजा उसे कहीं नहीं मिलता। वो एक पेड़ की छाया में खड़ी होकर रोने लगती है। राजा भी उसी पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और माही को रोता देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो खुद से बोलता है, लगता है आज मैंने ज्यादा ही रुला दिया इन्हें। मैं हमेशा ही ऐसा करता हूँ। मैं बस मजाक करने की कोशिश करता हूँ, पर ये मेरे मजाक से हमेशा हर्ट हो जाती हैं। अब जा राजा और मना उन्हें। राजा माही के पास जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसे रुमाल देते हुए बोलता है, आई एम सॉरी माही। नो, आई एम सॉरी। सारी गलती मेरी थी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तुम माफी मत मांगो यार। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। माही बस 2 मिनट रुको, मैं अभी अपनी बाइक लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। राजा महेश्वरी को छोड़कर अपनी बाइक लेने चला जाता है। कुछ ही देर बाद वो अपनी बाइक लेकर महेश्वरी के पास आता है। महेश्वरी बाइक पर बैठ जाती है और फिर दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए चले जाते हैं।
वहाँ पहुँचने के बाद वो महेश्वरी से पूछता है। तो बताओ क्या खाना चाहोगी? आप जो भी प्यार से खिलाए वही खा लूंगी। माही बताओ ना यार। बताया तो। अच्छा एक काम करते हैं, आपका जो भी खाने का मन है ना वो ऑर्डर कर दो, मैं उसी को अपनी पसंद बना लूंगी। तुम भी ना माही। ठीक है ऐसा ही करते हैं। फिर राजा अपनी पसंद का कोई अच्छा सा खाना ऑर्डर करते हुए वेटर से बोलता है। सुनो 2 लजानिया और 2 गार्लिक ब्रेड लेकर आइए। ओके सर। एनीथिंग एल्स सर? फिलहाल तो यही ला दो। ओके सर। ऑर्डर लेकर वेटर चला जाता है। तभी महेश्वरी राजा से पूछती है कि लजानिया क्या होता है? इटालियन डिश है, तुम एक बार खाओगी तो बस खाती ही रह जाओगी। ठीक है जैसा आप कहो। कुछ देर बाद वेटर उनका ऑर्डर लेकर आता है। उनके सामने खाना रखते हुए उनसे बोलता है। सर ये रहा आपका ऑर्डर, और कुछ चाहिए हो तो आवाज लगा दीजिएगा। ठीक है थैंक यू। अब वेटर वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों खाना खाना शुरू करते हैं। खाना खाने के बाद राजा महेश्वरी से बोलता है। तो बताओ माही कैसा लगा खाना? बहुत ही टेस्टी खाना था, इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए थैंक यू। अरे यार ये कैसी बात कर रही हो तुम? अच्छा सॉरी, अब चले? ठीक है चलो। राजा पैसे वहीं टेबल पर रख देता है और वो दोनों बाहर आते हैं। राजा अपनी बाइक लेकर आता है। महेश्वरी बाइक पर बैठ जाती है। रात हो गई थी, इसीलिए राजा महेश्वरी को घर छोड़ने के लिए चला जाता है। वो लोग आधे रास्ते भी पहुंचे थे कि तभी एक ट्रक उनकी बाइक को टक्कर मार देता है और वो दोनों बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। वो ट्रक वाला उन दोनों को अपने ट्रक में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और वो उन्हें एडमिट करवा देता है। डॉक्टर उन लोगों का इलाज करते हैं। रात बीत जाती है। डॉक्टर उन दोनों का ऑपरेशन खत्म करते हैं। अब बस इंतजार था तो उनके होश में आने का। सुबह हो जाती है। अब महेश्वरी को होश आने लगता है और वो सबसे पहले उठकर राजा को ढूंढने लगती है। वो अपने कमरे से जैसे ही बाहर आती है तो उसको डॉक्टर देख लेते हैं और उसे रोकते हुए बोलते हैं। आप अपने कमरे से बाहर क्यों आ गई? चलिए अंदर चलिए, आप अभी ठीक नहीं हैं। नहीं डॉक्टर, मैं आराम नहीं कर सकती, मुझे पहले उनसे मिलना है। देखिए उन्हें अभी होश नहीं आया है, जब आ जाएगा तब आप उनसे मिल लीजिएगा। डॉक्टर महेश्वरी को उसके कमरे में वापस लेकर जाते हैं और नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं और कुछ ही देर में वो वापस सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ तो राजा होश में ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर धीरे धीरे उसकी धड़कन कम होने लगती है और वो लंबी लंबी सांसें भरने लगता है। उसका शरीर उसके प्राण को छोड़ने लगता है। तभी यमराज और चित्रगुप्त हॉस्पिटल के उस कमरे में प्रकट हो जाते हैं और यमराज चित्रगुप्त से बोलते हैं। चित्रगुप्त, इस मनुष्य के प्राण हरने का सही समय आ गया है या नहीं? जी महाराज, वो घड़ी अब आ गई है। अब उठ जाओ। जैसे ही यमराज राजा को ये बोलते हैं, उसकी सांसें थम जाती है और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आती है और यमराज उसे अपने दंडफास में पकड़ लेते हैं और डॉक्टर राजा के चेहरे पर सफेद चादर डाल देता है। राजा की आत्मा को लेकर यमराज यमलोक में पहुंचते हैं और महेश्वरी नींद में भी राजा का ही नाम ले रही थी। आखिर क्या होगा जब महेश्वरी को राजा की मौत की खबर मिलेगी?